ये इन लोगों की आदत खराब हो गई है। ये कभी भी सदन में चलना नहीं देना चाहते हैं। Would you listen to me? बिना मतलब का विषय कल हम लोगों ने देखा है। Would you listen नहीं, to हम लोग me? पॉज है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतने Would महत्वपूर्ण you विषय पर listen to me, honorable आज मुझे member? 0 आवर में ये मुद्दा उठाने का अवसर दिया है। Honorable मैं member. स्वयं पेशे से एक चिकित्सक हूँ Honorable member. और इसलिए इस वर्ग की जो पीड़ा है मैं इससे भली बात परिचित हूँ। सच्चाई ये है कि ये मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आज के डॉक्टरों के 1/4 गुरु होते हैं। एक सुबह 4 बजे से लेकर के एक रात के 12-1 बजे तक ये सारे assure you, I can say from the I can say from the chair, Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, when he was given Bharat Ratna, I had the honor and privilege to be member of the House and in the Council of Ministers. For all of us, he is highly respected, ever respected, and it is a delightful situation that attention is being paid to his teachings, preachings, and wherever he had the occasion to be in the country or outside, there is nurturing of each and every place. बाबा साहब हम सब के लिए प्रातः वंदनीय, सदैव आदरणीय और अनुकरणीय हैं। Then I'll call you. Honorable Minister. ऑनरेबल चेयरमैन सर, कल बहुत Honorable साफ I'll give after you. ऑनरेबल चेयरमैन सर, हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। महापरिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा।